हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ, हाफ टॉपिक है, एक मतलब लगा लो एक थ्योरेटिकल पार्ट आएगा इसका अलग से। आज मैं सिर्फ साइट पे विजिट करवाऊंगा और दिखाऊंगा। आपने देखा होगा कि कैंटिलीवर बीम जो रहते हैं हमारे, वो मतलब स्लोप्ड दिए होते हैं। देखो, आपने कहीं भी कैंटिलीवर स्लैब देखी होगी या बालकनी होगी, तो उसमें देखा होगा कि आपके जो बीम होते हैं वो स्लोप्ड होते हैं। मतलब एक तरफ से उनका डेप्थ ज़्यादा होता है, एक तरफ से बिल्कुल छोटा है। सामने देख रहे हो, ये देखो, मतलब स्लोप में है। ये हम क्यों देते हैं, ये थ्योरेटिकल में आपको अच्छे वे से समझा सकता हूँ, लेकिन आज मैं सिर्फ इतना बताऊँगा क्योंकि इंटरव्यूज़ में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम स्लोप मतलब टैपर्ड बीम क्यों देते हैं, मतलब कैंटिलीवर टैपर्ड बीम क्यों देते हैं। तो इसका रीज़न दो ही, मतलब मेरे ख्याल में दो रीज़न निकलते हैं इसके। एक तो पहले तो ये है हमारा कि अगर जो लोड पड़ेगा, फ्रंट में लोड पड़ेगा, तो उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ होगा, बेंडिंग मूवमेंट इफेक्ट कहाँ करेगा, जहाँ आपको ज़्यादा डेप्थ दिख रही है। ठीक है, 300 बाई 500 का बीम है, जहाँ 500 की डेप्थ दिख रही है वहाँ सबसे ज़्यादा लोड इफेक्ट करेगा। बेंडिंग मूवमेंट बस मैक्सिमम कहाँ होगा, वहाँ पे। तो इसीलिए जो फ्रंट की होती है वो सेक्शन, वो टैपर्ड बनाई होती है, मतलब छोटी बनाई होती है एज़ कम्पेयर टू पीछे वाले से। और इस चीज़ को मैं अच्छे से थ्योरेटिकल वे से आपको पूरा डायग्राम बना के अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इसको रेक्टेंगुलर दो। रेक्टेंगुलर दोगे, लेकिन रेक्टेंगुलर देने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर देगा भी तो मतलब वो कॉस्ट ही बढ़ाएगा और कुछ नहीं, मतलब डेड लोड बढ़ाएगा, दूसरी चीज़ कॉस्ट बढ़ाएगा। तो जो मैं थ्योरेटिकल पार्ट लाऊंगा इसका, तो उसमें अच्छे से बताऊंगा बेंडिंग मूवमेंट, इसका डायग्राम दिखाऊंगा कि लोड कहाँ पड़ रहा है, कितना इफेक्ट पड़े, बेंडिंग मूवमेंट कितना उधर जहाँ हायर डेप्थ है वहाँ कितना पड़ रहा है और मिनिमम में कितना पड़ रहा है। तो दो ही चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया कि कैंटिलीवर बीम टैपर्ड क्यों होता है, तो एक चीज़ तो बतानी है सबसे पहले कि क्योंकि जो लोड का बेंडिंग जो इफेक्ट पड़ेगा, जो बेंडिंग मूवमेंट पड़ेगा, तो वो बिल्कुल उसकी सपोर्ट पे पड़ता है कैंटिलीवर बीम की। ठीक है, दूसरी चीज़ बतानी है कि इसकी मतलब अगर प्रोवाइड भी करेंगे तो उसका डेड लोड बढ़ेगा, दूसरी चीज़ उसका मतलब कॉस्ट बढ़ेगा बीम का। तो इसलिए हम टैपर्ड बीम प्रोवाइड करते हैं। और मतलब जो इसका मेन चीज़ आपको देखनी होती है, तो इसका जो अपना टेंशन जोन होता है हमारा बीम का, इसका टेंशन जोन ऊपर होता है और कंप्रेशन जोन इसका नीचे होता है। कैंटिलीवर बीम में हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारा इसका टेंशन जोन जो होता है वो ऊपर होता है और कंप्रेशन नीचे। इसलिए जो हम स्टीयरअप प्रोवाइड करते हैं उसकी हुक्स कहाँ होती हैं, इसमें नीचे। और जो आपने नॉर्मल बीम देखे होंगे उसमें हमारी हुक्स कहाँ प्रोवाइड होती हैं, ऊपर में। क्यों उसमें, क्योंकि जो नॉर्मल बीम होते हैं हमारे, उसमें कंप्रेशन जोन ऊपर होता है और टेंशन जोन नीचे होता है। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं इसका अच्छे से थ्योरेटिकल वे से बताऊंगा। आज छोटा सा टॉपिक था ये, सिर्फ मैं बता रहा था कि क्यों हम प्रोवाइड करते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बेल आइकन में दबा के नेक्स्ट वीडियो का अपडेट